हेलो, आई एम सुभाष। हेलो, आई एम साइली। तो आज हम बात करेंगे अवेयरनेस के बारे में कि कैसे हम अपना खुद का अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और क्या होता है जब अवेयरनेस बढ़ता है, मतलब डे टू डे लाइफ सिचुएशन में आपको कैसे हेल्प होगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड अवेयरनेस। और हम ये भी शेयर करेंगे कि हमारा अवेयरनेस का जर्नी कैसे रहा और हम कहाँ तक है और आगे हमको कहाँ तक जाना है। यस, डेफिनेट। ओके, तो सुभाष जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एग्जैक्टली अवेयरनेस क्या होता है, मतलब उसे कैसे पहचाना जाए कि यही अवेयरनेस है। कैन यू एक्सप्लेन? सो अवेयरनेस क्या है, या तो मुझे क्या समझ आया है और मुझे क्या लगता है ये मैं बताऊंगा। अवेयरनेस मतलब क्या कि कोई भी सिचुएशन चल रही है, आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो। मतलब हम होता है ना कि झगड़े में हमने ऐसे कुछ बोलते बोलते कुछ तो उसको गाली दे दी, नहीं तो गुस्से में ऐसा कुछ तो बोल दिया, या यस फिर दुख यस। में हम बोलते हैं ना कि जब हम बहुत खुश होते हैं तब हमको कुछ ऐसे कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, या फिर हम बहुत दुखी होते हैं तब हमको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, या फिर गुस्से में या फिर या दुख में। क्यों? क्योंकि वो गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि अवेयरनेस होता है, वो इमोशन के चक्कर में हमको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं हम। ओके, तो राइट। हमारा जब अवेयरनेस बढ़ता है तो इवन हम एंग्री है तभी हमको पीछे हमारा कैलकुलेशन चल रहा होता है कि मैं गुस्सा हूँ, मैं उसको अभी गाली दे सकता हूँ, तो मे भी यहाँ तक आपकी गाली आ सकती है, या फिर आप ऐसे कुछ तो बोलने वाले होते हो, बट बिकॉज आप अवेयर होते हो आप वो नहीं बोलते। या फिर खुशी खुशी में हम बोल देते कि तुझको ये दे दूँगा, वो दे दूँगा, या फिर मैं राइट। ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो खुशी में भी आप अवेयर होते हो कि आप क्या बोल रहे हो। तो वो जब अवेयरनेस होता है तो बहुत सारी चीज़ों में आपका फ़ायदा हो सकता है, जैसे झगड़े में कुछ तो गलत हो गया, या फिर आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, या फिर ये सारी चीज़ें। या मैंने वैसे भी काफ़ी ऐसे देखा है लोगों को कि वो इमोशंस के साथ इतना स्विमिंग करते रहते हैं कि अवेयरनेस होता क्या है ये भी उनको मतलब एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ मतलब इतना दुख की चीज़ है कि इतने इमोशंस के साथ रहते हैं कि वो अवेयरनेस कहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है, ध्यान ही नहीं रहता है। राइट। तो या इट्स अ मिरेकल थिंग कि अवेयरनेस इसको बढ़ाया कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ होता है, ये जब आपको समझेगा तब आप ध्यान दें लोगों की कि हाँ अवेयरनेस होता है और मुझे थोड़ा अवेयर रहना है। और मैंने देखा है कि कुछ लोगों में डिफ़ॉल्ट लेवल पे एक इंक्रीज्ड अवेयरनेस होता है, जैसे कि मोस्टली जो दुकानदार लोग होते हैं, या फिर आपका कुछ अगर बिज़नेस होता है ना, तो आपको वो थोड़ा अवेयर रहना होता है। जैसे कि कोई कस्टमर आके चिल्ला रहा है तो आप गलती से उसको ऐसे उल्टा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके बिज़नेस पे फ़र्क पड़ सकता है। तो कुछ लोगों में एक डिफ़ॉल्ट अवेयरनेस होता है कि वो गुस्से में या फिर खुशी में ऐसा ओवर कमिट वगैरह नहीं करते। बट जो लोगों को नहीं होता, उनके लिए बेस्ट है मेडिटेशन। यस, ट्रू। मेडिटेशन करने से आपको ये अवेयर होंगे कि अभी आपका कौन सा इमोशन चल रहा है और आप क्या एक्शन ले रहे हो। राइट। सो ऑल्सो मुझे ये पूछना है, क्या आपको लगता है कि अवेयरनेस ये भी एक इमोशन है, मतलब एक पार्ट ऑफ इमोशंस है और समथिंग डिफरेंट? इसको इमोशन तो नहीं बोल सकते, बट इमोशन को कैसे देखना है ये इसको बोल सकते हैं हम अवेयरनेस। मतलब इमोशन तो नहीं बोल थर्ड सकते इसको। पर्सन हमारे शरीर हाँ, में क्या कोई चल रहा है तीसरा अपने पर्सन। अंदर वो जानना, बाहर क्या चल रहा है। और जब आपका अवेयरनेस बढ़ता है ना, तो आपको पता चलता है कि अवेयरनेस क्या होता है, तो आप एक्चुअली दूसरे को भी गेस कर सकते हो कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर राइट। कोई गुस्सा है तो आपको पता, मतलब आप वो समझ सकते हो कि ये पर्सन गुस्सा है और गुस्से में ये सारी चीज़ें बोल रहा है, तो वो आप दूसरे पर्सन को भी हेल्प कर सकते हो आपके अवेयरनेस की वजह से कि थोड़ा शांत हो जाए, या फिर तुम शांत रहोगे और बाद में उसको समझाओगे कि देखो ऐसे तुमको हो रहा था वगैरह। और अगर आप अवेयर पर्सन के आसपास भी बहुत दिन रहोगे ना, तो आपका भी अवेयरनेस ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा ही, क्योंकि आप देखोगे कि ये पर्सन कैसे सिचुएशन हैंडल करता है। फिर आपको भी लगेगा कि क्या हो रहा है, और फिर वो स्किल थोड़ा थोड़ा आप में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यस, एक्चुअली रिसेंटली मैंने एक बुक भी पढ़ा था, विन योर इनर बैटल्स करके। तो उसमें ऐसे उस डेंड्री फॉरनॉक्स का वो बुक था। तो उसमें ये लिखा था कि मतलब हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में एक ब्रेन जैसे ही चल रहा है,
जैसे अगर कोई सामने, एग्जांपल मैं बताती हूँ, सामने कोई है और वो कुछ ऐसे हमें गुस्सा दिला रहा है और हम उनके ऊपर गुस्से में बात करने ही जा रहे हैं, पर उसी के बीच में हमारे ब्रेन में एक तीसरा इंसान आ जाता है, खड़ा रहता है ऐसे करके कि नहीं 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 ऐसा नहीं करना है, ऐसा है, वो ऐसा है। फिर शांत हो जाते हैं हम और हमारा रिएक्शन कुछ अलग रहता है। तो उस बुक में ऐसे एक्सप्लेन किया गया है कि जो हमारा तीसरा पर्सन है, जो तीसरा हमारा थॉट है, वो अवेयरनेस की जगह पे हर समय काम करता है और वो तीसरा पर्सन हमेशा हमारे ब्रेन में बिठा रहता है जब तक हम उसको आवाज़ नहीं देते। जैसे आपने बोला कि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस बुक में भी लिखा है कि जब तक हम उसको अवेयर नहीं करते, मतलब उसी थर्ड पर्सन को अवेयर नहीं करते, तब तक हम अवेयरनेस को जान नहीं सकते, लाइक दैट। हाँ राइट। तो ये मुझे काफ़ी यूनिक और अच्छा लगा। इसके साथ मेरे काफ़ी मतलब एग्जांपल्स भी है मेरे खुद के लाइफ में कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो या डेफिनेटली। तो आपका अवेयरनेस का जर्नी कब स्टार्ट हुआ? कब लगा आपको कि आप अवेयर हो रहे हो, या फिर आपको आपके इमोशन दिख रहे हैं और आप ऐसे डिफरेंशिएट कर पा रहे थे कि हाँ, पहले यही सिचुएशन में मैं ऐसे बिहेव करती थी, बट आई एम अवेयर नाउ एंड बिकॉज ऑफ दैट अभी मैं एक सिचुएशन को एक अलग तरीके से हैंडल करती हूँ। ओके। अभी तो यही अवेयरनेस नहीं है मुझे कि मेरा अवेयरनेस कब मुझे टच हुआ था मेरे ब्रेन में, बट या रिसेंटली अगर मैंने देखा तो मेरे पास एग्जांपल्स है खुद के लाइफ के। तो लोगों के भी एक्सपीरियंस है, खुद के भी है। तो सबसे पहले तो मैंने थोड़ा थोड़ा अभी ट्राई किया है कि मेरे इमोशंस की वोकेबलरी क्या है। जैसे लोग कहते हैं कि मैं गुस्सा हूँ, बट वो एक्चुअली गुस्सा नहीं रहता है, वो डिसअपॉइंटमेंट रहता है। लोग दुखी रहते हैं, उसको भी गुस्सा ही बोल देते हैं। तो थोड़ा मुझे ये मैंने खुद को समझा कि मेरे ब्रेन में गुस्से का क्या इमोशंस है, प्यार का क्या है, सैडनेस का क्या है, ऐसे। बट रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो मैं डेफिनेटली सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। सो 1.5 साल तक मेरे टिथ में ब्रीसेस थे, ओके। एंड ब्रेसेस उसको पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद उसको निकाला एंड देन वो रिटेनर देते हैं, ऐसे टूथसी अलाइनर करके रहता है, तो वो लगाना होता है एटलीस्ट 6 मंथ्स 4 मंथ्स ऐसे। सो जैसे ही वो ब्रेसेस निकल गए, मैं बहुत ही खुशी के साथ ही, जैसे आपने बताया कि खुशी में डिसीजंस नहीं लेने चाहिए बिकॉज अवेयरनेस हम खो देते हैं, तो सेम एग्जैक्टली मेरे साथ वैसे ही हुआ। मैं इतनी खुश थी कि मैंने वो अलाइनर जो है वो लगाना छोड़ दिया, मतलब मैंने लगाया ही नहीं उसको। और उसके बाद ऐसे होता है ना कि टिथ अंदर गए और बाहर आ गए ऐसे, मतलब सडनली इतना टाइम से वो अंदर फिट थे, तो थोड़ा मेरा स्लाइटली गैप बढ़ने लगा टिथ में। एंड देन आई रियलाइज़ कि अभी तो मुझे क्लिनिक विज़िट करना है। मैं क्लिनिक गई, उसके बाद उन्होंने बताया कि आप तो 4 महीने मतलब बिफोर आ गए हो, अभी आपके टिथ को फिर से हो सकता है कि ब्रेसेस लगाना पड़े एंड ऑल। और मैं उसमें बहुत पैनिक हो गई। उस मोमेंट में जब मैं पैनिक हुई, वो डर, वो एंजाइटी सब कुछ याद आने लगा मुझे, तब मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल का पैनिक मोड में जा ही रही थी। तभी अवेयरनेस ऐसे बीच में आया एंड रियलाइज़ हुआ कि ऐसे ऐसे नहीं होने वाला है, वो कुछ और बोल रहे हो, तुम कुछ और समझ रही हो, और ये इतना भी पेनफुल नहीं रहने वाला है जितना तुम कंसिडर कर रहे हो। एंड दैट टाइम आई रिलैक्स्ड एंड देन मैंने डॉक्टर के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन किया और मैंने मतलब उस टाइम पे फील किया कि अवेयरनेस कितना डीपली वर्क कर सकता है और उससे कितना फ़ायदा हो सकता है। मैं भी ये जानना चाहूँगी कि आपका अवेयरनेस आपने कब से स्टार्ट किया, मतलब कैसे आपको पता चला कि अवेयरनेस आया है? राइट। सो वो बताने से पहले एक मैं क्विकली बता देता हूँ कि अगर आपका अवेयरनेस बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, ये कैसे जानना है, और किसी इंसान का अवेयरनेस कितना है ये जानने के लिए सबसे बेस्ट है कि कितना जल्दी इंसान ऑफेंड होता है। मैंने कुछ भी बोल दिया आपको इमीडिएटली आउट ऑफ द ब्लू, और आप एकदम फट से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब आपका अवेयरनेस बढ़ा नहीं। जिसका अवेयरनेस होता है ना, वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं, चाहे कितना भी आप डीप उसको पेन पहुंचा हो, कितनी भी बड़ी गाली दो या फिर कितना भी एब्यूजिव कुछ भी बोलो, वो फटक से जवाब नहीं देगा।
मतलब आपने कुछ तो बोला और गुस्से में आके आप किसी ने झापड़ मार दिया या फिर कुछ तो फेंक के मारा, मतलब अवेयरनेस कम है। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा ना, तो सबसे पहले किसी ने कुछ भी किया ना, तो ब्रेन आपका थोड़ा सा टाइम लेता है और प्रोसेस करता है सबसे पहले कि अगर यहाँ पर आग लग गई तो आग लग गई, बाकी के 2 लोग देखेंगे सब लोग इधर भाग रहे तो सारे लोग इधर ही भाग जाएंगे। बट जो इंसान थोड़ा अवेयर होगा, आग लगते ही देखेगा कि सब लोग किधर भाग रहे हैं, हमको किधर भागना है, यहाँ पे थोड़ा भीड़ हो रही है, यहाँ से रास्ता है, तो वो यहाँ से चला जाएगा या फिर उसको थोड़ा सा डिसीजन लेगा वो अच्छे से। राइट। तो बेस्ट भी ये है कि जो पर्सन इजीली अफेंड नहीं होगा, इजीली अफेंड मतलब ऑफेंड होगा बट फट से ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, या आपने कुछ रिएक्ट बोल नहीं दिया, करेगा। हाँ रिएक्ट नहीं करेगा, वो बोल सकते हैं, उसका अवेयरनेस अच्छा है। एंड नेक्स्ट आपने क्या पूछा अभी? आपका अवेयरनेस का जर्नी Right. जैसे मेरे अवेयरनेस का जर्नी आई डोंट नो मेरे मेडिटेशन से चालू हुआ या फिर बुक से चालू हुआ, बट मुझे एक पता है कि पावर ऑफ नाउ बुक है, एक कार्ल टोल बोल के, वो बहुत फेमस है, आपने भी सुना होगा। वो जब बुक पढ़ा था तो उसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट थी कि आपका ब्रेन कैसा होता है, पेन बॉडी क्या होती है, लोग क्यों ऑफेंड होते हैं, लोगों को डर क्यों होता है, ड्रीम का एक कॉन्सेप्ट है उसमें, वो भी देखा था। वो बुक पढ़ने के बाद मुझे एकदम ऐसे वाव और एक ऐसा फीलिंग आ गया और वहाँ से एकदम मेरा अवेयरनेस शिफ्ट हो गया। उसके बाद मे बी अराउंड 1 मंथ ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता था, ना मैं बहुत ज़्यादा दुखी होता था। ओह वाओ। मैं सिंपली ऐसे ऑब्जर्व करता था लोगों को कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों चिल्ला रहा है, या फिर इतना खुश होके इतना एक्साइटमेंट में क्या बोल रहा है। मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे घर वाले ऐसे बोल रहे थे, मतलब एकदम साधु मोड में जाता है ना इंसान, या वैसे एक अराउंड 1 महीना में साधु मोड में था कि क्या बोरिंग हो रहा है, ना हंसता है, ना जोक मारता है, ना कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ऐसे देखता रहता था कि हाँ अभी इसको क्या इमोशन आ रहा है, हाँ अभी ये गुस्सा हो रहा है, अभी ये थोड़ा नाराज़ है, अभी हंस रहा है इसलिए ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा है, वैसा। तो वो अवेयरनेस मेरा बुक की वजह से आया था। बट कुछ लोगों का मैंने अवेयरनेस देखा है कि उनका मेडिटेशन करके आता है, तो वो बुक का अवेयरनेस 1 महीने में मेरा चला गया। बट देन मैंने थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन चालू किया, तो मेडिटेशन के बाद मुझे थोड़ा चीज़ें ऐसे 360 डिग्री पर्सपेक्टिव टाइप बोलते हैं ना, वैसे जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, आपसे, तो ऑटोमेटिकली मेरा ध्यान जा रहा है कि आपके हाथ कहाँ पर है, आपके पैर कहाँ पर है, आपके कंधे कैसे है, आपके चेहरे की इमोशन कैसे है, आपका टोन कैसा है। ये ऑल द टाइम मेरे पीछे कैलकुलेशन करते रहता है और मैं आपको ऐसे स्कैन कर रहा हूँ थ्रू आउट, मतलब ये अभी गुस्से में है या कैसे बात कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस बढ़ने का ये एक फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है, और ये है कि कोई कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये थोड़ा सा आपको पता चलता है। क्यों? क्योंकि वो माइक्रो एक्सप्रेशन होते हैं ना, उस पर हमारा ध्यान जाता है। आप बोल रहे हो कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बट मेरा आँख आपको हमेशा स्कैन करते रहेगा कि ये सच बोल रहे हैं या फिर झूठ। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जिनका अवेयरनेस बड़ा होता है ना, मतलब एक इंक्रीज्ड अवेयरनेस होता है, वो हमेशा ऐसे डीपली आपकी आंखों में देखते रहेंगे। या हम बात करते करते इधर उधर देखते ना, वेरी ट्रू। वो ऐसे बहुत ऐसे आपको घूर घूर के देखते रहेंगे, ऐसे क्या बोल रहे क्या बोल रहे। या और वो एक साइन है कि आपका अवेयरनेस ज़्यादा है। और एक यस। अवेयर इंसान होता है ना, उसको फट से पता चलता है कि आगे वाला अवेयर है या नहीं, क्योंकि फट से अवेयर होता है, क्योंकि दूसरा इंसान ऐसे पूरा आपको डीप एनालाइज कर रहा होता है। वेरी ट्रू। हाँ, रिसेंटली जैसे मैं भी मेडिटेशन करती हूँ, तो उसके थ्रू मैंने देखा कि मैंने मेरे एक एक इमोशंस के बारे में, सच कहूँगी मैं, कि मैं जान सकती हूँ कि अभी क्या हो रहा है और किसके कारण ये क्या हो रहा है। जैसे अभी मैं एग्जांपल देती हूँ। आपको पता है बहुत लोगों को मतलब मॉर्निंग में उठने के बाद चिड़चिड़ा सा होता है, या बच्चों को भी, बच्चे देखे ना जैसे उठने के बाद ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, रोते हैं। ठीक है, बच्चे जैसे बड़े होते हैं फिर नहीं चिल्लाते, हम लोग तो सोने के बाद उठने के बाद नहीं रोते ना, बट फिर भी लोग बहुत स्ट्रेस्ड और इरिटेटिंग स्लिप होके उठते हैं, राइट। तो उसके बारे में मेरा बहुत पहले से होता था, तो मैंने अभी कैलकुलेट किया कि वो क्यों होता था एंड ऑल। देन आई रियलाइज़ कि हमें अपने बॉडी के अकॉर्डिंग भी अवेयर रहना चाहिए कि हमारे बॉडी में क्या ऊपर नीचे हो रहा है। उठने के बाद क्या आप डाइट करके सो रहे हो, फास्टिंग करके सो रहे हो, आपको भूख लगी है, या आपको प्यास लगी है, या आपको वॉशरूम जाना है, उसके लिए भी इरिटेशन शुरू होती है। तो
मैंने जैसे अवेयरनेस को मेरे बॉडी में इन्वॉल्व किया और उसको ओपन रखा कि भाई तू कर, अब मेरे ब्रेन में काम तू ही कर, लाइक दैट। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी अवेयरनेस हर एक पॉइंट पे मुझे आंसर करती है कि इसके कारण तुम्हारा ऐसा हो रहा है, उसके कारण तुम्हारा ऐसा हो रहा है, नहीं अभी तुम्हारा ये चल रहा है तो तुम ये करो, लाइक दैट। तो मैंने तो ये डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया है कि ऐसे तो होता है करके। यस, तो अवेयरनेस का एक और एग्जांपल ये है कि अगर आई डोंट नो कि वो कैमरे में आया था या नहीं, या तो वो क्लीनिंग वाले लोग हैं, उनको भी हमने बोला था कि हम उधर बैठे थे कि हम शूट कर रहे, तो या आप थोड़ा सा ज़ोर ज़ोर से बात करना 3 बंद टाइम करोगे बोला क्या। वैसे हमने। बट उनका हाँ 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 उन्होंने बोला और वही कर रहे थे, मैं भी उनको समझा नहीं कि हम क्या बोल रहे थे। सो हम वहाँ से यहाँ आ गए और फिर भी वो बीच में आके कर रहे थे। वो एक ये होता है कि अगर आपका अवेयरनेस नहीं है अच्छे से, तो एकदम शॉर्ट टाइम में अगर आपको किसी ने इंस्ट्रक्शन दी कि एकदम कोई आके आपको बता के चला गया कि हाँ ये करना है और चला गया और आप अवेयर नहीं हो गए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या होता है, क्या बोल के पता चला, तो मतलब क्या बोल के चला गया। तो ऐसा भी यस। होता है। तो एक अवेयरनेस का ये आपको एडवांटेज है कि एकदम से अचानक कुछ हुआ ना, तो भी आपको समझ आएगा कि क्या हुआ था। या सो मुझे भी यही लगता है कि अवेयरनेस जो हम एंटर कर सकते हैं हमारे ब्रेन में, वो सिर्फ दो ही चीज़ कर सकते हैं। एक तो है विजडम और सेकंड है मेडिटेशन। राइट, व्हाट आई फील। विजडम। आपको क्या लगता है? तो अभी मेरे मेडिटेशन की क्लास चालू है, तो मेरे क्लाइंट्स है बेंगलुरु की। तो उस एक क्लाइंट ने उनका एक्सपीरियंस बताया था कि अभी उनको थोड़ा सा वो अवेयरनेस आ रहा है कि इमोशन क्या आ रहा है। वो बोलते कि मुझे जब गुस्सा या फिर एंजाइटी होती है तो मैं एकदम पैनिक नहीं होता, मुझे एक्चुअली समझ आ रहा होता है कि मैं बैठा हूँ और मेरे बॉडी में वो इमोशन आ रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है। कितने टाइम से प्रैक्टिस? मतलब हाँ, मतलब 2 महीने हो गए और विदिन 2 मंथ उनका अवेयरनेस, मतलब उनको पता नहीं कि वो उनका अवेयरनेस बढ़ रहा है, बट उन्होंने बोला कि मुझे मेरे इमोशन अभी समझ रहे कि क्या हो रहा है। बट सिर्फ अवेयरनेस बढ़ने से ही आपका काम नहीं होगा, आपके पास थोड़ा विजडम या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन से इमोशन क्यों आते हैं, आपका ब्रेन कैसे काम करता है। तो जब आप बुक्स पढ़ेंगे, पॉडकास्ट सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे या फिर कोई भी स्पिरिचुअल बातें सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा। अभी आपको अवेयरनेस आ गया, आपको पता चला कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो गुस्सा आ रहा है, वो चीज़ को डिकोड करने के लिए कि क्या हुआ था इसलिए गुस्सा आ रहा है। कुछ लोगों को, मतलब कुछ क्या 99% लोगों को ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा भूख लग गई और आपको खाना नहीं मिला और आपको पता है कि अभी खाना मिलने में 1 घंटा 2 घंटा बाकी है, तो लोगों का गुस्सा चढ़ता है और चिड़चिड़ होती है। और उनको ये नहीं पता होता कि बिकॉज उनको भूख लगी है इसलिए वो चिड़चिड़ कर रहे हैं। और रैंडमली क्या होता है, कुछ तो खाने को मिल जाता है, खाना खाते हैं वो और शांत हो जाते हैं। देन उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं चिड़चिड़ कर रहा हूँ। बट अगर कोई पर्सन अवेयर है ना, तो उसको पता चलेगा कि मुझे चिड़चिड़ हो रही है, तो क्विकली सोचेगा वो हाँ क्या हुआ है, भूख लगी है क्या नहीं, प्यास लगी है क्या नहीं, कुछ वॉशरूम को जाना है नहीं, कुछ पेन हो रही है, कोई डर लग रहा है, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा कि हाँ भूख लग रही है, तो वो फट से जाके कुछ तो खा लेगा या फिर इमीडिएटली किसी से बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अभी गुस्से में किसी से बात की मैंने तो कुछ तो गलत हो सकता है। तो अवेयरनेस का ये एक होता है कि इमोशन आते हैं वो आपको समझ आएंगे, और प्लस विजडम और इन्फॉर्मेशन का ये होता है कि आप वो डिकोड कर सकते हो कि मुझे डर क्यों लग रहा है, और शांति से आप सोच सकते हो कि इसका ये है ऐसा है, तो वो डर भी आप कम कर सकते हो। मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको कभी ऐसे टॉप ऑफ अवेयरनेस फील हुआ है कि एकदम टॉप का अवेयरनेस है, इसके आगे का अवेयरनेस मतलब हो ही नहीं सकता, ऐसे कुछ कभी एक्सपीरियंस किया है आपने? मतलब मैंने एक एक्सीडेंट में एक्सपीरियंस किया था 3-4 साल पहले। एक मेरे टीचर थे, उनको मिलने जा रहा था मैं, होम टाउन में ही सांगली जा रहा था, 2 व्हीलर पे था मैं, और तभी रिसेंटली मैंने मेडिटेशन चालू किया था और थोड़ा मुझे पता चला था। तो मैं हमेशा जाते जाते ऐसे ही ट्रायल बोल के ऐसे देखते रहता था किसका क्या चालू है, किसका क्या चालू है। बट रैंडमली मैं जा रहा था और अचानक से मेरे साइड से एक कार जा रही थी, उसने ब्रेक मारा। ओह बाप रे। तो मुझे वो इंसिडेंट इतना डिटेल याद है कि मेरे ब्रेन में पूरा कैलकुलेट किया था कि ये अभी ब्रेक मारा है
और मैंने इसे पीछे भी नहीं देखा था, बट मुझे पता था कि पीछे 2 अंकल का टू व्हीलर लेके आ रहे, और उसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये अंकल उस गाड़ी में जाके भिड़ जाएंगे, और दूसरे वाले मे बी बिकॉज उनका थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो उधर से चले जाएंगे। और मैं वो कार के पीछे नहीं था, मैं वो कार के साइड में था, मैं जा रहा था। मैंने देखा कि आगे कुछ तो हुआ है, इसने अचानक से ब्रेक मारा, ये आएगा, भिड़ेगा और कैसे गिरेगा, इतना सारा कैलकुलेट एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुआ था। मैंने आराम से ब्रेक मार के वहाँ पर बाइक रुका दी, और मैंने वो पूरा देखा, और वही हुआ। वो अंकल आ गए, भिड़ गए, और ऐसा नहीं था कि बहुत दूर थे, मतलब इतना ही डिस्टेंस है। और मुझे लगा कि ये पूरा सीन मैंने जैसे स्लो मोशन में देख लिया, ऐसे लगा मुझे वो। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि बिकॉज ऑफ अवेयरनेस हुआ था। नाइस, मुझे भी काफ़ी अच्छा ऐसा लग रहा है, वाओ टाइप। या तो ऐसी भी सिचुएशंस है, और बाकी की सिचुएशंस जैसे कि गुस्से वाला वगैरह, वो तो मुझे पता चलता है कि जैसे कि कोई गुस्सा कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, तो मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि अभी एग्जैक्टली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं है कि 100% अवेयरनेस है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पता होता है कि ये गुस्सा हो रहा है, इसको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो ये एक एडवांटेज है कि झगड़े में आप अच्छे से ये कर सकते हो। बट अगर आगे का पर्सन बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, तो उसको आप अवेयरनेस दिखाने जाओगे तो वो और गुस्सा होता है। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है कि 2 अगर पर्सन है, उसमें एक ज़्यादा अवेयरनेस वाला है और एकदम कम अवेयरनेस वाला है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ हो गए, बहुत झगड़े होते हैं उसमें, बहुत झगड़े होते हैं। मतलब वो अवेयरनेस वाला इंसान उस केस में कुछ नहीं कर सकता, अगर आगे वाला इंसान मतलब ऐसे सोते हुए सारे काम कर रहे हैं, तो उसको मतलब समझ भी नहीं आएगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि आगे वाले के पास इतना अवेयरनेस नहीं है ऐसा। बट ये एक है कि आगे वाला इंसान अवेयर पर्सन को देख देख के डेफिनेटली जल्दी जल्दी सीख जाता है। एटलीस्ट उसको पता चलता है कि कैसे फट से एकदम ऐसे ऑफेंड होके कुछ भी नहीं बोलना है, ऐसे वाला। इवन दो मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक ही चीज़ को हर डेली अगर सुनता हो तो वो एक्शंस को और चीज़ों को लर्न कर सकता है, और वो हमारे बॉडी को ऐसे एक्शंस में कन्वर्ट करके मतलब रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर किसी को बार बार गलती करने की अगर आदत हो, छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है ना वैसे, बट उनको बचपन से वो आदत हो कि गलती को छुपाना, जैसे नहीं नहीं मैंने तो नहीं किया, ऐसे कुछ होता है ना इस टाइप में। तो मैंने उसको देखा है कि लोग उसी कंडीशन के साथ रहते हैं, और उनका ब्रेन वो अवेयर होने के बाद भी वाला मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, उनका ब्रेन उनके बॉडी को वही एक्शंस और वही माउथ से वर्ड्स निकालने के लिए मतलब ये करते हैं, मतलब प्रोसीड करते हैं, और वो वैसे ही बॉडी एक्शंस कर लेते हैं। एंड आफ्टर 1 सेकेंड और 2 सेकेंड दे रियलाइज दैट कि ये मैंने कुछ गलत किया, ये मैंने नहीं किया, मुझसे करवाया गया। तो आई रियलाइज दैट कि हमारा ब्रेन ना हर एक कंडीशन को अगर वो बार बार रिपीट करता है तो वो उसका लैंग्वेज बना के रखता है, और वो लर्न किया हुआ लैंग्वेज या जो भी उसमें सेव है वो हमारे बॉडी के थ्रू रिप्रेजेंट करवाता है। और जब तक हमें डीप अवेयरनेस नहीं आती है, आई डोंट फील दैट कि हम उससे बाहर निकल पाएंगे। तो मैंने ये भी देखा है कि हमारा ब्रेन हमें खुद को नचाता है लाइक दैट। मैंने ये भी मतलब एक्सपीरियंस किया है, विच इज़ मेरे लिए वो बहुत बड़ी ऐसे शॉकिंग न्यूज़ है कि ऐसे भी कैसे हो सकता है। अभी ये जो आपने एक्सपीरियंस किया, ये अवेयरनेस बढ़ने के बाद क्या होता है वो देख के एक्सपीरियंस किया। या अगर आपका अवेयरनेस बढ़ा है और आपने बुक या फिर कुछ तो इसके बारे में नॉलेज लिया है कि कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, तो क्विकली आप वो मैच कर सकते कि अभी अवेयरनेस में आपको पता चलेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, आप ऐसे आपकी गलती है फिर भी आप झगड़ा कर रहे हो, तो आपके अवेयरनेस के साथ और वो नॉलेज के साथ आप डिकोड कर पाएंगी कि हाँ मैं ये ऐसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास की हैबिट है ऐसे। या ट्रू। इंसान पूरा अलग ही दिखने लगता है, मतलब उसका फेशियल एक्सप्रेशन और फेशियल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है जब उसका अवेयरनेस बढ़ता है। मेरे खुद के अभी पुराने फ़ोटोज़ वगैरह मैं देखता हूँ ना, तो उसमें अजीब ही चेहरा, और मैं सोचता हूँ कि ये मैं हूँ या फिर कोई और है ऐसे, या फिर बात करने की स्टाइल वगैरह वो पूरा चेंज हो जाता है।
Yes, तो ये एक चीज़ definitely. है अवेयरनेस का। So, और एक होता है कि हम हमारे yeah. जो गलत हैबिट्स होते हैं ना पुराने, वो भी हमें थोड़ा सा रियलाइज़ होने लगते हैं और फिर वो कॉन्शियसली हम चेंज कर सकते हैं। Okay. या तो एक लूप में जैसे आदत है ना वैसे ही करे जा Yeah, रहे definitely. ऐसे। True. मुझे एक और पूछना है, शायद मुझे उतना याद नहीं आ रहा है वो चीज़, बट यू टोल्ड, आपने मुझे बताया था कि हम खुद से ही झूठ बोलते हैं, मतलब लाइक मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ मैंने कुछ डोर लॉक किया था, और मैं उस चीज़ के ऊपर मेरा ब्रेन मुझे 100% उसको श्योरिटी दे रहा है कि यस मैंने डोर बंद किया था, बट आपको याद है कि मैंने डोर नहीं बंद किया था, और आपका ब्रेन श्योरिटी देगा कि नहीं तुमने डोर नहीं बंद किया था। तो इसमें से कुछ ट्रू होता है, कुछ नहीं रहता है, बट हमारा ब्रेन हमें उस चीज़ को हाँ वो हाँ मुझे याद है, वो एक्चुअली अवेयरनेस में नहीं आता। कुछ चीज़ें होती है जो आपको लगती है कि हो वो है, मतलब सपोज़ करो कि आपने डोर बंद किया, मतलब विंडोज़ अभी बाहर या जा रहे हैं हम, आपने विंडोज़ बंद की है ऐसा आपको लगता है, हाँ और मैंने एक्चुअली देखा है कि आपने विंडोज़ नहीं बंद की, या या फिर मुझे लग रहा है कि आपने विंडोज़ बंद या नहीं की, मे बी कोई पुराना मेमोरी देके, या बट आपके ब्रेन के हिसाब से आप 100% श्योर हो हम्म कि आपने बंद किया है। आपके ब्रेन को पूरा वो डिटेल याद है कि आप वैसे ये कपड़े पहने थी, आप वहाँ पर गई और मैंने आपने ऐसे ऐसे क्लोज स्लाइड किया। किया, वो बंद किया और वो कर्टन भी लगा लिया। और मेरे ब्रेन को ये श्योर है कि मैंने देखा है जब ये आगे गई थी और मैं पीछे आ रहा था तो मैंने देखा कि वो डोर खुला था। तो ये अवेयरनेस में नहीं आता। हमारा ब्रेन हमको इतना कंफ्यूज करता है कि वो आपको 100% बेट लगाने को भी मजबूर कर देगा, नहीं मैंने किया ही है। या वो आप आउट ऑफ अवेयरनेस या फिर झूठ नहीं बोल रहे होते, आपके ब्रेन के हिसाब से वो 100% चीज़ घटी थी और मेरे ब्रेन के हिसाब से वो नहीं घटी थी, या बट रियलिटी क्या है वो डायरेक्टली वहाँ पर जाके ही पता चलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन का अवेयर होना भी कि हमारा ब्रेन हमको ट्रिक कर सकता है, या दिस ये इज भी ट्रू। होना चाहिए। या फिर आप नहीं तो उस चीज़ पे आप झगड़ा करोगी कि नहीं मैंने बंद किया था, और हाँ मैं झगड़ा करूँगा कि नहीं नहीं खुला मैंने था। देखा है कि खुला है। तो फिर उससे क्या होता है कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन लगता है कि ये झूठ बोल रहा है और ये हमेशा ही झूठ बोल रहा है। तो इस केस में आपको ये हमेशा याद रखना है कि हमारा ब्रेन हमको कभी भी ट्रिक कर सकता है, या तो उसके चक्कर में हमको ऐसे मतलब झगड़ा नहीं करना है। तो ये भी एक अवेयरनेस का पार्ट ही है, मतलब आपको पता चलेगा एट दैट मोमेंट, आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि मे बी वो गलती से खुला रह सकता है और मे बी मुझे कुछ तो ऐसे अलग टाइम का कुछ तो याद आ रहा है। या मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि हमारा ब्रेन वही कि हमारे बॉडी को कैसे भी नचा सकता है, कैसे भी मतलब और मोस्टली मैनिपुलेट कर झगड़े में सकता है। यही होता है या कि होता है ना, ये मैंने बोला ही नहीं था, ये हाँ मैंने बोला ही नहीं था। आप 100% श्योर क्यों हो कि आपके हिसाब से आपको जो भी मेमोरी है उस मेमोरी के हिसाब से आप श्योर बोल सकते हैं ये मैंने नहीं बोला था, बट जो आगे वाला पर्सन हर्ट हुआ होता है उसने क्लियरली सुना होता है कि नहीं नहीं आपने ये बोला था, और उस चक्कर में लोगों के झगड़े हो जाते हैं। बट अगर आपको पता होगा कि मैं बोल सकती हूँ, या फिर मुझको भी पता होगा, ऐसा भी हो सकता है कि इसने नहीं बोला हो और मैंने कुछ और सुना हो या फिर समझा हो, ऐसा वाला। राइट। तो अवेयरनेस के लिए आई फील दैट कि विजडम और मतलब बुक्स और मेडिटेशन तो ये वेरी है कि इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन तो सबसे बेस्ट है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, बट मुझे लगता है कि मेडिटेशन के साथ साथ आपको थोड़ा विजडम भी चाहिए, और या विजडम के लिए सबसे बेस्ट तो बुक ही है, क्योंकि बुक में ऐसा होता है कि आप पूरा कंसंट्रेट कर रहे विजडम हो। विथ लाइक हमारे इमोशंस कितने हैं और उसका हम क्या कर रहे हैं। मैं तो अभी मेरे क्लाइंट्स को ये भी सजेस्ट करने वाली हूँ आने वाले नेक्स्ट मंथ में कि आप एक आपका प्रॉपर डायरी बनाओ, एक कैलेंडर बनाओ, उसमें आपके सारे इमोशंस लिखो कि आप बचपन से अभी तक मतलब आपके ब्रेन में कौन सी इमोशंस सेव है जो आप बार बार लाते हैं, और उस इमोशंस का वर्ड्स को, उसके वोकैबुलरी को जानो, और उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे मेडिटेशन में कि ये कैसे मूव शिफ्ट हो रहा है। तो ये मैं डेफिनेटली टास्क देने वाली और एक चीज़ है कि जर्नलिंग बोलते हैं हम, हूँ। या हमें जो अभी लग रहा है ना वो अगर हम लिखते हैं ना तो बाद में हमें जब वो पढ़ते हैं बाद में, अभी आप बहुत गुस्से में हो, सपोज करो हस्बैंड वाइफ है और उनका कुछ तो झगड़ा हुआ है, तो वो अगर दोनों जाके वो इमोशन लिखेंगे कि ये ऐसे झगड़ा हुआ है
ये ऐसे क्यों करती है, या फिर ये ऐसा क्यों करता है, ये हमेशा ये ऐसा करता है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। ये पूरा जो भी निगेटिव था ना, पुराने इंसिडेंट, वो सारे याद आएंगे, वो आप सारे लिखोगे। और फिर 3-4 दिन के बाद जब आपका सब हंसी खुशी चल रहा होता है, आप कहाँ पर घूम रहे जा रहे हो, मतलब सब ठीक है, तब जाके आप पढ़ोगे ना तो आपको सरप्राइज होगा कि इतना इंटेंस नेगेटिव ऐसे मुझे फील हो रहा था, बट ये तो ट्रुथ में ही है। और जैसे आप बार बार आप लिखोगे आपका जर्नल, तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपके इमोशंस चेंज होते हैं, और एट दैट मोमेंट आपको वो रियल लगता है कि मुझे ये इंसान के साथ रहना ही नहीं है। तो एट दैट, अगर आप डर के इमोशन में हो तो आप पूरा लिखोगे, अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, और पूरा वर्स्ट केस सिनेरियो आप लिखोगे। बाप रे, और 4 दिन के बाद आप सोचोगे कि अरे इतना भी बुरा नहीं था, मैं ऐसे ही बहुत पैनिक हो गया ऐसे। तो वो एक है कि जर्नल जब आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोग्रेस कैसी हुई है। लास्ट ईयर आप क्या सोच रहे थे, इस ईयर क्या सोच रहे हो, लास्ट ईयर आप एक पर्सन के टूवर्ड्स आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, अभी क्या है। बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के टूवर्ड्स हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे किसी रिलेटिव के बारे में हमको लगता है कि ये ऐसा रिलेटिव है, मे बी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज हुआ होता है, बट हमको नहीं पता होता। तो हम उसी का इमेज लेके चल रहे थे कि 10 साल पहले इसने मुझे गाली दी थी, ये मुझसे झगड़ा कर रहा था, और हम जैसे ही वो पर्सन देखेंगे ना तो वही इमोशन बाहर आएगा कि ये अच्छा नहीं है, ये झगड़ा करता है, ये मुझे गाली देता है ऐसे। तो अगर अवेयरनेस होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन होगी, विजडम होगा, तो हमको पता चलेगा कि जैसे हम चेंज हुए हैं, आगे वाला पर्सन भी चेंज हुआ होता है। और एट दैट मोमेंट उसका इमोशन कैसे है, वो गुस्से में है, खुश है, उसके हिसाब से वो बिहेव करेगा। अगर वो ऑलरेडी गुस्से में है, आप कुछ भी जाके बोलो, उसका मूड अच्छा नहीं है, तो वो अजीब ही बिहेव करेगा। अगर वो खुश है तो वो दूसरे टाइम अजीब बिहेव करेगा। बट आप अवेयरनेस में हो तो आपको पता चलेगा कि मे बी इसका मूड ख़राब हो रहा है, इसके एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज ऐसे दिख रही है, इसलिए ये ऐसे टाइप का बिहेव कर रहा है। तो आप नहीं सफ़र करोगे एटलीस्ट, नहीं मेरे को ऐसा क्यों बोला, मुझे ऐसे क्यों बोला, ऐसा वाला। तो ये एक है अवेयरनेस का एडवांटेज। यस, थैंक यू सो मच। मुझे आज और अच्छा नॉलेज पता चला कि अवेयरनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, और उसको कैसे जाने हम, उसके इंसिडेंट्स एंड ऑल। मुझे ऐसा लगता है कि इसका सेकंड पार्ट भी हमें निकालना पड़ेगा। यस, थोड़ा इन्फॉर्मेशन और थोड़ा और कुछ और शेयर मेरे कर पास सकते हैं। काफ़ी और एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली हम और इसको, अगर हमें बहुत अच्छे कमेंट्स आए और कुछ क्वेश्चंस आए तो डेफिनेटली हम इसको और लेके जाएंगे आगे। यस, तो थैंक यू सो मच। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अवेयरनेस आपको बढ़ाना है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि अवेयरनेस क्या है, उसके फ़ायदे क्या है। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको मेडिटेशन चालू करो, किसी भी टाइप का मेडिटेशन करना है, और उसके बाद आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना है अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारे इमोशन कैसे काम करता है। तो ये एक अवेयरनेस, और उसको डिकोड करने के लिए, इमोशन डिकोड करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन, ये दोनों चीज़ हो गई ना तो आपकी बहुत प्रोग्रेस हो सकती है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में, आपके वर्क में, जो डिसीजन हम लेते हैं वो सारे में। तो इन शॉर्ट यही है कि मेडिटेशन करो, और थोड़ा इन्फॉर्मेशन और विजडम के लिए बुक्स, पॉडकास्ट, या फिर इमोशन रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अगर आपका कुछ डाउट होगा, आपको कुछ बोलना है तो कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हम जब भी नेक्स्ट वीडियो लेके आए आपको पता चले। थैंक यू।